नेचुरल लाइफस्टाइल प्रेजेंट्स प्राकृतिक जीवन शैली द्वारा रोगों से बचाव। जो गलत तरीके से हम उपवास कर रहे हैं, कट्टू के आटे के पकोड़े खा खा के उपवास कर रहे हैं। सुबह कुछ उपवास ऐसे करते हैं, मेरी माताएं बहनें सुबह 5 बजे उठ के ही खा लेती हैं, कहती हैं आज दिन में उपवास है। सुबह 5 बजे हमें भूख नहीं होती। उस तरह के उपवास करने का कोई लाभ नहीं। और उपवास वाले दिन कहते हैं अनाज नहीं खाना, थोड़ा मिठाई खा लेंगे, खोया खा लेंगे, दूध की बनी हुई चीज खा लेंगे, उसका नुकसान नहीं है, वो अनाज से भी भारी है, इससे अच्छा आप रोटी ही खा लो। सही तरीके के उपवास कैसे करना है बताऊंगा। आकाश तत्व, दूसरा वायु तत्व। वायु से हम कोई लाभ नहीं लेते, आकाश तत्व की जानकारी नहीं, वायु तत्व की हम परवाह नहीं करते। सभी कहते हैं भोजन में विटामिन होते हैं, खा लो खा लो खा लो। वायु में विटामिन होते हैं, कोई नहीं मानता। भोजन 2 दिन ना मिले शरीर चलेगा, वायु 2 मिनट ना मिले तो क्या होगा। हमारे घरों में खिड़कियां हैं, हम खोलते नहीं। सर्दियों में सर्द हवा आती है, गर्मियों में गर्म हवा आती है। हम झुक के बैठते हैं, हमारे फेफड़ों को आधी श्वास मिलती है। पीछे की तरफ ढासना लगा के बैठ जाते हैं लाला जी की तरह, हमारे फेफड़ों को आधी श्वास मिलती है। जब भी बैठें सीधे बैठें, फौजियों की तरह अकड़ के भी ना बैठें, ज्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे। माते समय ये ध्यान रखें कि आपकी बैकबोन सीधी रहे। और हम सॉफ्ट बेड पे लेटते हैं, सिर हल्का होता है, टांगे हल्की होती हैं, बीच का हिस्सा भारी होता है, रात भर झूले में पड़े रहते हैं, हमारे फेफड़ों को आधी श्वास मिलती है। पार्कों में नहीं आते, खुली हवा में नहीं जाते, प्राणायाम वगैरह नहीं करते, आकाश तत्व की जानकारी नहीं, वायु तत्व की परवाह नहीं, सूर्य भगवान से कैसे लाभ लेना है इसकी तरफ भी हम कोई ध्यान नहीं देते। सूर्य भगवान जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं। बैंक में बहुत पैसा है, आपके अकाउंट में नहीं, आपको क्या लाभ। सूर्य भगवान आए, उससे हमने कोई लाभ प्राप्त नहीं किया, हमें उनके आने का क्या लाभ हुआ। अंत में चौथा तत्व हमारे पास आ जाता है, जल तत्व। पानी के बारे में हम भ्रमित हैं। कोई कह दे 20 गिलास पानी के पियो, हम गिन गिन के पीना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल गलत। सुबह उठ के 1 जग पानी का पी जाओ, बिल्कुल गलत। सुबह उठते ही किसी को पानी की प्यास 1 जग या 4 गिलास की नहीं होती। बिना प्यास के जो पानी पिया जाता है वो हमारे पाचन तंत्र के काम को बढ़ाता है, किडनी जल्दी निकल जाएगी। सर्दियों में प्यास कम लगती है, गर्मियों में प्यास ज्यादा लगती है, उसी हिसाब से पानी पीना है। जब अगर गिनती कर कर के सर्दियों में भी पानी उतना ही पीते रहेंगे, किडनी का काम तो बढ़ गया। इस शरीर को बाहर से कोई सलाह नहीं दे सकता आप कब खाना खाएंगे और कितना खाएंगे। अंदर वाले थर्मामीटर से चलना है। अंदर से जब प्यास लगेगी तब पिएंगे, जितनी प्यास लगेगी उतना पिएंगे। बिना प्यास के पानी पीना उतना ही नुकसानदायक है जितना बिना भूख के भोजन करना। पानी के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी, हम जब भोजन करते हैं उसके साथ ही कोई पानी, कोला, कोल्ड ड्रिंक, सूप, जूस, चाय, कॉफी, इस तरह का कोई ना कोई पेय पदार्थ पी लेते हैं। ध्यान दीजिए, जब हम भोजन करते हैं यहाँ से चबा चबा के करते हैं, यहाँ से जब चबा चबा के भोजन करते हैं कुछ सलाइवा होता है जो भोजन के साथ मिलता है।
कुछ पाचक रस निकलते हैं, तेजाब निकलते हैं जो भोजन को हाजम करने में मदद करते हैं। जब हम भोजन के साथ सूप, जूस, चाय, कॉफी, कुछ भी कोल्ड ड्रिंक, पानी वगैरह पी लेते हैं, वो तेजाब, वो पाचक रस डाइल्यूट हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, भोजन के ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाते, भोजन हाजम नहीं होता। भोजन के साथ कोई भी तरल पदार्थ ना लें। भोजन के साथ अगर थोड़ी प्यास लगती है, थोड़ी दिक्कत महसूस होती है, आप एक घूंट पानी का ले लें, आपकी तृप्ति हो जाएगी। अगर भोजन के अंदर नमक, मिर्च, मसालों की मात्रा बिल्कुल नए के मात्र हो तो आपको भोजन के साथ प्यास नहीं लगेगी पानी की। जो भोजन के साथ हम बार बार पानी पीते हैं, मिर्च मसाले भोजन के अंदर इतने होते हैं कि हम भोजन को खाते नहीं, चबाते नहीं, निगलने का सहारा लेते हैं पानी का। हम भोजन को निगलते हैं। जो रेस्टोरेंटों में जाके हम भोजन करते हैं, हम भोजन नहीं करते, मसाले खाते हैं। हमें ये नहीं मालूम पड़ता घिए का स्वाद क्या है, टिंडे का स्वाद क्या है, तोरी का स्वाद क्या है। कभी बिना मिर्च मसाले डालें या कम से कम डाल के बनाएं, फिर मालूम पड़ेगा। नहीं तो हम मसालों का स्वाद ले रहे हैं। ये जो रेस्टोरेंटों वाले हैं, ये जो इतनी लंबी चौड़ी सब्जियों की लिस्ट देते हैं, ये सारी सब्जी अलग अलग बना के रख लेते हैं। पालक अलग, पनीर अलग, मटर अलग। आपने पालक मटर पनीर का ऑर्डर दिया, पनीर और पालक को इकट्ठा कर देंगे। मटर पनीर का ऑर्डर दिया, मटर और पनीर को इकट्ठा कर देंगे। इस तरीके से जो जो सब्जी का ऑर्डर दोगे, दो सब्जियों को मिला के सब्जी बना दी जाती है। और मसाले अलग से बना के रख लिए जाते हैं, मसाला। और सभी सब्जियों के अंदर मसाला एक ही डाल दिया जाता है, ढेर सारा। उनको मालूम है रेस्टोरेंट वालों को कि ये बेचारा हमारे पास गाजर घिए का स्वाद चखने नहीं आया, ये तो हमारे मसालों को चखने आया है। इसको ये मालूम नहीं कि जो पालक हम अपने घर में किसी भी मुफ्त में भी मंडी से खरीद के ना लाएं, इतनी घटिया क्वालिटी का पालक वो डला हुआ है। इसको पालक का स्वाद चाहिए नहीं, इसको तो मसालों का स्वाद चाहिए। ढेर सारा मसाला डाल दिया जाता है और हम मसालों का आनंद लेके घर वापस आ जाते हैं, अपनी जेब खाली करा आते हैं। मसालों को निगलने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। भोजन के साथ नमक, मिर्च, मसालों की मात्रा कम से कम करें तो पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के प्रोग्राम में अगर मात्र आपने इतनी बात समझ ली कि भोजन के साथ पानी नहीं पीना, तो आपका आज का आना सफल हुआ। अंत में बचता है पृथ्वी तत्व। हम इसी के चक्कर में पड़े हुए हैं, खा लो खा लो खा लो। पृथ्वी से पैदा होने वाले अनाज, दालें, फल और सब्जियां वगैरह खा लो खा लो खा लो। खा लो के चक्कर में शरीर के अंदर पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है, बाकी के 4 तत्व कम पड़ जाते हैं। 5 तत्व का बैलेंस बिगड़ जाता है। 5 तत्व का बैलेंस बनना इलाज और 5 तत्व का बैलेंस बिगड़ना रोग। व्यक्ति जब हमारे पास आता है, पृथ्वी तत्व को बढ़ा के आता है। हम सबसे पहले भोजन सुधार कराते हैं, जिससे पृथ्वी तत्व कम होता है। बाकी के 4 तत्व जिनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, आकाश, वायु, अग्नि और जल, ये शरीर को किस तरीके से प्राप्त हों उसकी विधियां बताते हैं। इस तरीके से 5 तत्व का बैलेंस बन जाता है। 5 तत्व का बैलेंस बनना इलाज और 5 तत्व का बैलेंस बिगड़ना रोग। श्री गुरु ग्रंथ साहब में नेचुरल लाइफ स्टाइल, प्राकृतिक जीवन पद्धति के बारे में बहुत भरपूर ज्ञान है, ठसाठस भरा पड़ा है। गुरबानी हमें क्या कहती है? खसम विसार किए रस भोग,